हम क्लास नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन। कहता है एंजाइम के रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या कहता है कि फॉलोइंग स्टेज इज द टाइपिकल एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। कहता है कि फॉर्मिंग ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट ईएस कॉम्प्लेक्स है। कहता है कि द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम परमिट देम टू बी रिकॉग्नाइज, इनकी पहचान करना देयर सबस्ट्रेट्स एज इन द स्पेसिफिक मैनर एंड द फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कहता है कि ईएस कॉम्प्लेक्स बनाना। कहता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट्स जो है वो मिलेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि ई प्लस एस इज इक्वल टू ई एस। फिर नेक्स्ट वगैरह एक्टिव साइट और कैटालिटिक साइट, दो चीज़ उसने बताई। कहता है कि द बाइंडिंग टेक प्लेस बिटवीन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड प्लेस ओवर द एंजाइम कॉल्ड द सबस्ट्रेट साइट और एक्टिव साइट। फिर कहता है कि कैटालिटिक साइट कैन बी कंसीडर टू द फंक्शन एज अ क्लेफ्ट यानी कि शगाफ आ जाना उसमें। कहता है कि दैट कैन बी ट्रेप द सबस्ट्रेट फॉर विच इट हैज़ अ हाई एफिनिटी होता है मुशाबत मिला जुला एंड ग्रेट स्पेसिफिकटी, उसमें बहुत ज़्यादा खासियत होती है। फिर बच्चों नेक्स्ट बता रहा है कि कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट फॉर्मिंग, यानी कि कहता है ईएस जो हमने बनाया था ईएस से फिर ईपी यानी कि प्रोडक्ट बन गया। फिर कहता है कि रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम प्रोडक्ट से इसको रिलीज करना। कहता है एंजाइम प्रोडक्ट से रिलीज होगा तो ई प्लस पी आ जाएगा हमारे पास। फिर कहता है कि सीक्वेंस फ्रीड यानी कि आज़ाद होना ना फ्रॉम प्रोडक्ट कैन नाउ एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड सो ऑन कहता है कि जनरल रिएक्शन क्या होगा, ईएस पहले हमने बनाया, फिर ईएस बनाया, फिर ईपी, फिर ई प्लस पी बना दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ईएस वो हमने बता रहा है कि ईएस की उसने डेफिनेशन किया जरा तफसील के साथ। कह रहा बच्चों नेक्स्ट बता रहा है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। केमिकल नेचर कहते हैं फ्यू एक्सेप्शन सर्टेन आरएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड राइबोसोम्स कहता है राइबोजाइम्स कहते हैं। राइबोजाइम्स कहता है कि एंजाइम आर द इधर प्योर प्रोटीन और contain protein as essential components and in the addition of the required small non-protein molecule and metal ion which are essential for their activity। यानी कि कह रहा है इसमें प्योर प्रोटीन, मिक्स प्रोटीन और नॉन प्रोटीन और मेटालिक आयंस इसमें होते हैं। ये तो केमिकल नेचर में तो कह रहा है कि इन दी above case protein component is apoenzyme while the non-protein component is either prosthetic group and cofactor or coenzyme। कहता है the apoenzyme and non-protein component is either a prosthetic group, a cofactor or coenzyme। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वो कह रहा है होलो एंजाइम क्या कहता है, अपोन एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि तश्कील देना मिलकर होल कंप्लीट एंजाइम टर्म एज होलो एंजाइम। कहता है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट नीडेड फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी दीज इंक्लूड द डेरिवेटिव्स ऑफ बी, विटामिन बी एंड मेटालिक आयंस। फिर कहता है कोफैक्टर क्या कहता है, कोफैक्टर दीज आर इनऑर्गेनिक आयंस यानी कि Cu+2 साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एंड Fe+2 और Fe+3 साइटोक्रोम ऑक्सीडाइसिस। फिर कहता है कि कोएंजाइम क्या कहता है, दीज आर इधर यानी कि दोनों में से एक हो सकता है। कहता है इधर ऑर्गेनिक और मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि ऑर्गेनिक मेटालो या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मेटालिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। फिर कहता है प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या कहता है, दोज कोफैक्टर एंड कोएंजाइम दैट आर वेरी टाइटली बाउंड विद एंजाइम प्रोटीन आर डिसिंगेटेड यानी कि उन्हें कहा जा सकता है एज प्रोस्टेटिक ग्रुप्स। नेक्स्ट पेज पर बच्चों क्या बता रहा है, कहता है कि हमें क्लासेस बता रहा है, क्लासेस ऑफ एंजाइम बता रहा है। तो देखते हैं क्या होता है क्लासेस ऑफ एंजाइम। स्टूडेंट नेक्स्ट वो बता रहा है क्लासेस ऑफ एंजाइम। कहता है क्लासेस एंजाइम को जो है वो डिफरेंट बेस पर उसने जो है वो एंजाइम कमीशंस ने जो है वो डिफरेंट बेस पर इसको क्लासेस दिया। कहता है कि कुछ एंजाइम को उसके जो है सबस्ट्रेट की बुनियाद पर यानी कि सबस्ट्रेट के फ़र्क की वजह से जो है वो नाम दिया। फिर कुछ को जो है अलग किया ऑन द एक्शन ऑन द बेस, यानी कि उनके एक्शन की वजह से, उनके काम की वजह से। फिर कुछ एंजाइम को यानी कि उनके यूनिक फैक्टर की वजह से, यानी कि उनकी अच्छाई की बुनियाद पर उसने क्लासेस दिया। कुछ एंजाइम को उसने लो फैक्टर यानी कि उनकी कम जो चीज़ उनमें कम तरह उसकी बुनियाद पर उसने लो फीचर पर उसने कहता है कि उसने नाम दिया, उसको क्लास दिया। तो कहता है कि सबस्ट्रेट की बुनियाद पर कौन सा एंजाइम है, तो कह रहा है कि सबस्ट्रेट की बुनियाद पर उसने नाम दिया है सुक्रेज लिपेज और यूरियस। फिर कहता है कि ट्रांसमिथेल और ऑक्सीडेसिस को जो है उसने ऑन दी एक्शन की बुनियाद पर उसने क्लास किया। फिर कहता है कि पैनक्रिएटिक लिपेज जो है उसको यूनिक फीचर की बुनियाद पर उसने क्लासेस दिया। और फिर कहता है कि लो फीचर की बुनियाद पर सीडाइन और प्रोटीएसिस को क्लास दिया। नेक्स्ट वो बता रहा है कि सब क्लासेस, इसकी क्लासेस उसने बताई हैं। इस क्लासेस डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, मेन क्लासेस उसकी जो है वो है ये 6 क्लासेस उसने दिया। कहता है कि ट्रांसफर एसिस, ले एसिस, लीग एसिस, आइसोमर एसिस, हाइड्रोलेसिस और ऑक्सीडो रिडक्ट एसिस। तो ये उसने आगे नेक्स्ट पेज यहाँ तक दिए हुए, ये हम पढ़ते हैं। कहता है कि ऑक्सीडो रिडक्ट एसिस क्या है। स्टूडेंट वो कह रहा है ऑक्सीडो रिडक्ट एसिड क्या कहता है कि दीज आर द एंजाइम कॉल्ड रिडॉक्स एंजाइम कैटालाइज यानी कि तेज करना ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय द ट्रांसफर ऑफ द H एटम और हाइड्राइड यानी कि H माइनस आयन। कहता है H नेगेटिव आयन। कहता है कि दिस ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप सब ग्रुप्स। कहता है कि ऑक्सीडेसिस, डिहाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोपरऑक्सीडेसिस एंड ऑक्सीजन एसिड। कहता है कि ऑक्सीडेसिस क्या कहता है कि H2O प्लस O2 तो कन्वर्टेड है H2O2। कहता है कि H2O प्लस O2 कन्वर्टेड है H2O2। कहता है कि हाइपो एक्सेंथाइन एंड कन्वर्टेड कहता है कि एक्सेंथाइन। फिर कहता है कि यूरिक एसिड। कहता है कि डिहाइड्रोजन एसिड क्या है, पेरुविक एसिड कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। कहता है कि हाइड्रोपरऑक्सीडेसिस ऑक्सीजन एसिड। फिर कहता है
नेक्स्ट बता रहा है ट्रांसफर एसिस क्या कहता है ट्रांसफर एसिस दीज एंजाइम्स बीइंग कहता है कि दीज एंजाइम ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सच एज फॉस्फेट अमीनो एंड मिथेल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर अमीनो एसिड फॉस्फो ट्रांसफर एसिड यानी कि किनेसिस ट्रांसमिथाइल एसिड ट्रांसपेप्टाइड एसिड और ट्रांसइसेल एसिड फिर कहता है हाइड्रोलाइसिस क्या कहता है दीज आर द एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलाइज एट द वाटर इंसर्ट यानी कि एक खास इंस्टेंट यानी कि खास वक्त डिकम्पोजिशन तोड़ना एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट ट्रांसफर टू वाटर यानी कि फंक्शनल ग्रुप में वाटर को ट्रांसफर करना कहता है किसकी जो सब ग्रुप्स को बता रहा है प्रोटीन एसिड कार्बोहाइड्रेट एसिड हाइड्रेसिस लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम डी अमीनो एसिड और डी अमीन एसिड तो नेक्स्ट बता रहा है एसिड के लिए एसिड का मतलब होता है कहता है कि NH2 और H2O और CO2 यानी कि कहता है कि ये एंजाइम इन मॉलिक्यूल को डबल बॉन्ड्स में ऐड करना या इनको डबल बॉन्ड से निकालने को कैटालाइज करने के लिए यानी कि कह रहा है NH2 HCO और CO2 को डबल बॉन्ड में दाखिल करना या उनसे निकालने को कहते हैं एसिड कहता है कि दिस एंजाइम कैटालाइज एडिशन ऑफ NH2 H2 और या फिर CO2 O2 डबल बॉन्ड और रिमूवल ऑफ दिस ग्रुप लिविंग बिहाइंड द डबल बॉन्ड फिर कहता है फ्यूमेरेसिस कहता है कि फ्यूमेरिक एसिड प्लस H2O कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड फिर कहते हैं आइसोमेरेसिस क्या कहता है कि दिस एंजाइम कैटालाइज तेज करना स्ट्रक्चरल चेंज इन द मॉलिक्यूल एंड बाय द ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप को ट्रांसफर करना एंड फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म टू द सबस्ट्रेट कहता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कहता है द एंजाइम इज फोस्फोहीहेक्सोज आइसोमेरेसिस इसके सेंटर में जो है कह रहा है फोस्फोहीहेक्सोज आइसोमेरेसिस एंजाइम का नाम बता रहा है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है फिर कहता है कि लिगेसिस क्या कहता है कि दीज आर द एंजाइम कैटालाइज तेज करना द कंडेंसेशन यानी कि घना करना इसको रिएक्शन जॉइनिंग टू द मॉलिक्यूल बाय फॉर्मिंग कहता है कि बॉन्ड बनाता है CN का CC का या CS या CO का बॉन्ड बनाता है फिर कहता है कि विद एनर्जी रिलीजिंग हाइड्रोलाइसिस कहता है हाइड्रोलाइसिस होती है और फिर एनर्जी रिलीज होती है या क्लीवेज बढ़ता है उसमें शिगाफ आ जाता है दरार आ जाती है यानी कि टूट जाता है ऑफ द हाई एनर्जी फॉस्फेट यानी कि ATP या GTP से वो टूट जाता है कहता है कि इसमें एंजाइम कौन सा जो है वो ये काम करता है कहता है एसीटेल को A कार्बोक्सिल एसिड यानी कि एसीटेल को A जो है वो कन्वर्टेड किसमें होता है मोनोनेल को A में ये कन्वर्टेड हो जाता है तो नेक्स्ट बता रहा है फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी एंजाइम के जो है वो अमल में कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं तो कहता है कि एनर्जी कंसंट्रेशन एंजाइम कंसंट्रेशन यानी कि उसकी मिकदार क्या कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम यानी कि ये जो है वो एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेक्स्ट कह रहा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के जो है मिकदार सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी एंजाइम की एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तारीफ कहता है कि इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर का क्या इफेक्ट कहता है रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ इंक्रीज विद द इंक्रीज द टेंपरेचर कहता है अगर टेंपरेचर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है बेस्ट एट अबाउट 37 सेल्सियस पर जो है वो सबसे बेस्ट बता रहा है नेक्स्ट पेज पर क्या बताता है कहता है बच्चों नेक्स्ट पेज पर वो बता रहा है कि ऑप्टिमम टेंपरेचर जो है वो बेहतरीन टेंपरेचर क्या है कहता है कि टेंपरेचर एट द विच द एंजाइम रिएक्शन अकर फास्टेस्ट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेंपरेचर कहता है कि प्लांट एंजाइम एक्ट एज एट द टेंपरेचर अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमर एसिड रिलेट आइसोलेट यानी कि अलग करना फ्रॉम द बैक्टीरियम नेम्ड द रम यानी कि गहराई में एक्वेटिक पानी की गहराई में यानी कि रम एक्वेटिक दैट ग्रो इन द हॉट वाटर स्प्रिंग इन स्टेबल एट द 90 डिग्री सेल्सियस तो फिर कहता है इफेक्ट ऑफ द पीएच के इफेक्ट क्या बता रहा है कि ऑप्टिमम पीएच क्या है जो कहता है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन एट द मैक्सिमम रेट यानी कि जिस पर मैक्सिमम रेट पर एंजाइम रिएक्ट करता है कहता है कि ऑप्टिमम पीएच ऑफ दिस सलाइवा एमएलएसिस is about the 6.4 to 6.9 and of the trypsin is about 8.0 to 9.0 trypsin यानी कि मैदे में एंजाइम होता है नेक्स्ट बताता है एक्सट्रीम चेंज इन पीएच में एक्चुअली डिनेचर द एंजाइम कहता है कि 5 नंबर पर बता रहा है प्रेजेंस ऑफ द कोफैक्टर कोएंजाइम एंड प्रोस्टेटिक ग्रुप आर आल्सो एसेंशियल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी फिर कह रहा है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर यानी कि रोकने वाले कौन से कहता है इनहिबिटर कहता है सर्टेन सब्सटेंस कुछ सब्सटेंस इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी कॉल्ड इनहिबिटर यानी कि वो रोकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को उसकी दो टाइप्स बता रहा है इनहिबिटर कहता है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर और इरिवर्सिबल इनहिबिटर नेक्स्ट बता रहा है कि फंक्शन ऑफ एंजाइम 2 पेज पर उसने बताया कहता है कि फंक्शंस ऑफ एंजाइम क्या तो आइए नेक्स्ट बता रहा है डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि एनर्जी जो है वो यूज़ होती है एक्टिवेशन करने में एनर्जी यानी कि कम यूज़ होती है अगर एंजाइम यूज़ करें तो एनर्जी कम यूज़ होती है तो कहता है डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी मोस्ट एंजाइम बूस्ट ऑफ द रिएक्शन आर हाईली एफिशिएंट कहता है कि प्रीसीडिंग फ्रॉम 10⁻³ to 10⁻8 टाइम फास्टर कहता है कि अगर एंजाइम यूज़ करें तो 8 तक जो है 3 से 8 तक फास्ट हो जाते हैं कहता है देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन कहता है कि अगर अनकैटलाइज्ड जो है वो एंजाइम यूज़ करें तो बता रहा है कि H2+O2 कहता है कि H डेल्टा H इज इक्वल टू 18,000 कार्ल पर मोल फिर कहता है कि इट इज रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द जो है वो कह रहा है कि ये रिएक्शन जो है ये एंजाइम से ऊपर वाला वो कह रहा है कि अनकैटलाइज्ड से जो है वो नीचे वाला जो है वो एनर्जी ज़्यादा हुई है तो कह रहा है कि एंजाइम ये कम से जो बिगैर एंजाइम के ये एंजाइम के साथ जो है वो रिएक्शन होता है कहता है H2+O2 डेल्टा H इज इक्वल टू 2000 कार्ल पर मोल कहता है कि एंजाइम जो है वो एनर्जी कम यूज करता है इसलिए इसको इसका ये बेनिफिट है कहता है कि डाइजेशन में कहता है कि इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन में जो कौन कौन से एंजाइम जो है वो यूज होता है कहता है अमीलेज ट्रिप्सिन लिपेज एंड पिप्साइन और पापाइन फिर कहता है चीज मेकिंग में चिमोसाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस एंड यूज इनटू चीज मेकिंग में ये यूज होता है फिर कहता है स्वीटनर यानी कि मिठास में कहता है एंजाइम आर यूज्ड टू स्वीटनर के तौर पर यूज होता है फिर कहता है कि किस तरह से कहता है फॉर एग्जांपल ग्लूकोसिडाइसिस एंजाइम बता रहा कहता है सुक्रोज को चेंज करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कहता है ग्लूकोज इज 17% स्वीटर एंड फ्रुक्टोज इज 60% स्वीटर देन सुक्रोज इनके सुक्रोज से 60% फ्रक्टोज मीठा और सुक्रोज से 70% ग्लूकोज मीठा है कहता है कि डिटर्जेंट होता है साबुन वगैरह कहता है कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स आर हीट स्टेबलाइजर आर यूज्ड टू डिटर्जेंट इनके जख्म को धोना कहता है कि कौन सा एंजाइम डिटर्जेंट के तौर पर यूज होता है कहता है प्रोटीएसिस कहता है एज अ ड्रग यानी कि दवाई के तौर पर कौन सा यूज होता है कहता है इट इज देयर इज नो फॉर्मेशन बनाना ऑफ द एमिलेसिस ट्रिप्सिन और लिपेसिस इन द स्टमक और इंटेस्टाइन दीस आर द ऑब्टेन फ्रॉम द
वेजिटेबल और सोर्सेज कहता है ये जिसम में खुद नहीं बनते ये बल्कि ये दूसरी खुराक से हासिल की कहता है कि कैरियर कैंसर के ट्रीटमेंट में एल एस्पार्गिन एसिड जो है वो यूज़ होता है। फिर कहता है क्योरिंग ऑफ द डिसीज यानी कि बीमारी को खत्म करने में कहता है रिकट और जायंटिक होता है यरकान की बीमारी रिकट होती है बच्चों की हड्डियों की कमजोरी। कहता है कि फॉर दी हार्ट प्रॉब्लम लैक्टेट डिहाइड्रोजन एसिड जो है दिल की बीमारी के लिए। फिर कहता है लिवर के लिए सर्टेन किनेसिस आर यूज। फिर कहता है ब्लड क्लॉटिंग खून को जमाने में जो है वो प्रोथ्रोबिन यूज होता है। फिर कहता है अल्कोहल बीवरेजेस अल्कोहल की मशरूबात जो है उसके बारे में बता रहा। कहता स्टूडेंट्स को बता रहा है MLS इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेजेस। कहता है कि बियर इज बार्किंग शराब जो है वो ब्रेकिंग इनटू बार्ली बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। कहता है कि मीट एंड राइजिंग यानी कि मीट एंड राइजिंग में कहता है कि ट्रिप्साइन पेप्साइन एंड पापा इन मीट एंड राइजिंग टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में ये मीट को टेंडराइज करने में यूज होते हैं।